ओम नमः शिवाय बंधुओं। आज सावन चल रहा है पिछले 10 दिनों से। तो सावन में विशेषकर शिव जी की जाती है पूजा पाठ। और आज हम आपको बताएंगे कि शिव जी को क्या पसंद है फूल में, और एक एक फूल चढ़ाने का कितना हमें लाभ मिलता है, और कौन कौन से फूल हमें नहीं चाहिए चढ़ाने गलती से भी। आपको बता दें कि तपस्विल ब्राह्मण, सद्गुण संपन्न ब्राह्मण और वेद में निष्पात ब्राह्मण को अगर हम 100 सुवर्ण दान करें तो जो इसका फल होता है वो शिव जी पे 100 आप फूल चढ़ाएंगे, वो फल आपको बराबर बराबर मिल जाएगा। पहली बात आपको बता दें कि जो विष्णु जी के लिए पुष्प पत्र विहित हैं वो भी शिव जी को आप चढ़ा सकते हैं। केवल और केवल केतकी का फूल जो है वो निषेध है। और भी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो के अंत में बने रहे। हम आपको आज बताएंगे कि शिव जी को कौन सा फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं और कौन सा फूल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। वेद शास्त्र के अनुसार ही हम आपको बताएंगे, अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का फल बताया है। जैसे अगर हम 10 सोने के माप के बराबर सोना दान करें तो जो हमें फल मिलता है वो केवल एक आक के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल और 1000 कनेर के फूलों की अपेक्षा एक बेलपत्र अगर हम चढ़ाते हैं तो उसका लाभ हमको मिल जाता है। और 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे जो हमें फल मिलेगा, अगर हम एक गुमा फूल यानी द्रोड़ फूल अगर चढ़ा देते हैं तो हमें फल मिल जाएगा। इस तरह से 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचिड़ा का फूल और 1000 चिचिड़ों यानी अपामार्गों से बढ़कर एक कुश का फूल, 1000 कुश के फूलों से बढ़कर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल और 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा और 1000 धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल अगर हम चढ़ाएंगे तो वो हमें फल मिलेगा। अंत में मैं आपको बता दूं कि फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसीरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नागचंपा और पुनांग को माना है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसीरी, बकबकुल के फूलों को ही अधिक महत्व दिया है। भविष्य पुराण ने शंकर भगवान पर चढ़ाने योग्य और फूलों के नाम गिनाए हैं, जैसे कनेर, मौलसीरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, गुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंखपुष्पी, चिचिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात, करंटक अर्थात पीले फूल वाली कटसरैया, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं ये सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। अब हम बात करते हैं कि शिव जी को क्या नहीं चढ़ाने चाहिए पुष्प और फूल। कदम्ब, सारहीन फूल या कठुमर, केवड़ा, शीरीष, तिनतिड़ी, बकुल यानी मौलसीरी, गोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष कुंद, जूही, मंदंती, शीरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर भूल के भी नहीं चढ़ाएं। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में कदम्ब और बकुल का विशेष विचार है। जैसे कि कदम्ब में शास्त्र का वचन है कि कदम्ब कुसुमः शंभुमुन मत्तहि सर्वसिद्धि भाग, अर्थात कदम्ब और धतूरे के फूलों से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिलती हैं। और शास्त्र का दूसरा वचन है अत्यंत प्रतिषिद्धानि कुसुमानि शिवासने कदम्बम फल्गुपुष्पम च केतकम च शीर्षकम, अर्थात कदम्ब और फल्गु यानी गंधहीन के फूल शिव के पूजन में अत्यंत निषिद्ध है।
इस तरह एक वचन से कदम्ब का शिव पूजा में विधान है और दूसरे वचन में निषेध है, जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसका परिहार वीरमित्रोदयकार ने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है। इनके कथन का तात्पर्य यह है कि कदम्ब का जो विधान किया गया है वह केवल भाद्रपद मास विशेष में इस पुष्प का महत्व बताए हैं। और देवी पुराण में लिखा है, कदम्बै चंपकैरेवं नभस्य सर्वकामदा, अर्थात भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार भादों के महीना में विधि चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपद मास में भिन्न मासों में निषेध चरितार्थ हो जाता है। दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं रह जाता। सामान्यतः कदम्ब कुसुमार्चनम यत्तद् वर्षर्तुर्विषयम् अन्यदा तो निषेधतेन न पूर्वोत्तरवाक्य विरोधः। बकुल यानी मोलसिरी, यही बात बकुल और संबंधी विधि निषेध पर भी लागू होती है। आचार्य हिंदू में बक का अर्थ है बकुल किया गया है और बकुल का अर्थ है मोलसिरी। शास्त्र का एक वचन है, बक पुष्पेण चैकेन शैवम अर्चनम उत्तमम। दूसरा वचन यह है, बकुलर नार्चयेत देवम। पहले वचन में मोलसिरी का शिव पूजन में विधान है, दूसरे में निषेध है। इस प्रकार अपाततः पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है। इसका भी परिहार काल विशेष के द्वारा हो जाता है, क्योंकि मोलसेरी चढ़ाने का विधान सायंकाल किया गया है। सायाह्ने बकुलम शुभम, इस तरह सायंकाल में विधि चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समय में निषेध। कुंद के फूल के लिए भी उपर्युक्त पद्धति व्यवहारणीय है। माघ महीने में भगवान शंकर पर कुंद चढ़ाया जाता है, शेष महीनों में नहीं। ऐसा विरमिकुंद पुष्पस्य निषेधेपि माघे निषेधा भावः। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जहां आपको बातें समझ में ना आई हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और इस वीडियो को अन्य लोगों में भी साझा करें, शेयर करें, ताकि उनको भी ये बात मालूम हो सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।